अगर आप आगरा कैंट से सुल्तानपुर होते हुए सदर की ओर जा रहे हैं तो जरा संभल के, कहीं आप किसी हादसे का शिकार ना हो जाएं, क्योंकि आगरा कैंट से सदर की ओर जाने वाले इस रोड की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। सड़क में गड्ढे हैं या फिर गड्ढे में सड़क, ये आपको समझ में नहीं आएगा। ये आलम तो तब है जब इस सड़क के एक नहीं बल्कि कई रहनुमा हैं, लेकिन इन रहनुमाओं को इस सड़क पर गड्ढों के कारण होने वाले हादसों की कोई परवाह नहीं है और ना ही इन्हें वाहन चालकों की जिंदगी से कोई सरोकार है। ये स्थिति तो उस समय की बनी हुई है जब सुबह के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने खुद सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के निर्देश जारी किए थे और जिसकी समय अवधि भी 15 नवंबर तक रखी गई थी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की ओर से प्रदेश भर की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के निर्देश दिए गए थे। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का कितना अनुपालन हो पाया है, इसको लेकर प्रातः दर्पण न्यूज की टीम ने शहर भर की सड़कों का रियलिटी चेक किया। शहर के कुछ हिस्सों में सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का काम जारी था, लेकिन जब आगरा कैंट से सुल्तानपुरा होते हुए सदर की ओर जाने वाली सड़क का रियलिटी चेक किया तो उस सड़क की स्थिति देखकर हम भी सन्न रह गए। जब इस सड़क के बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाई गई तो वह जानकारी और ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। पल पल पर गड्ढों से भरी इस सड़क के कई रहनुमाओं के बारे में पता चला। आगरा कैंट से सदर की ओर जाने वाली रोड का कुछ हिस्सा रेलवे के अंडर में है, कुछ छानवी विभाग के पास तो कुछ PWD देखती है। विभागों में समन्वय न होने के कारण इस सड़क के गड्ढे भर नहीं पा रहे हैं। रियलिटी चेक के लिए जब इस रूट पर निकले तो हम भी गड्ढों का शिकार होने से बच गए, नहीं तो हम भी चोटिल हो सकते थे। इस बीच वहां से निकल रहे कुछ वाहन चालकों से वार्ता की तो सभी का दर्द झलक गया। लोगों ने कहा कि ये पूरी सड़क जर्जर हो चुकी है, जगह जगह गड्ढे हैं और आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त किसी का भी इस ओर कोई ध्यान नहीं है। जैसे ही कैमरा इस सड़क पर चला, आसपास रहने वाले लोग भी एकत्रित हो गए और अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इन गड्ढों के कारण साइकिल और कई मोटरसाइकिल गिर पड़ी है, तो वहीं ई रिक्शा भी पलट चुके हैं, यात्री चोटिल हो रहे हैं, लेकिन एक क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और संबंधित अधिकारी का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। पानी भर जाता है, बरसात के टाइम इतने एक्सीडेंट होते हैं, बच्चे गिरते हैं, बुजुर्ग गिरते हैं, रिक्शे वाले ऑटो पलट जाते हैं। अब क्या स्थिति है? अब स्थिति आपके सामने, गड्ढे तो गड्ढे ही हैं, अभी कोई भराई तो इनकी हो ही नहीं रही है काफी समय से। तो पलीता लग रहा है अभियान को? बिल्कुल फेल, अभियान फेल है। कितने एक्सीडेंट होते हैं, क्या लगता है कितनी जान का खतरा बना सर आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, साइकिल लेके गड्ढों में घुस जाते हैं, गिर जाते हैं, लोग उठाते हैं उनको, आके रिक्शे पलट जाते हैं, ऑटो रिक्शे। निकलना भी दूर हो, बड़ा परेशानी है। स्लो चल रहा है काम, पे चलना चाहिए, वैसे नहीं चल रहा है काम। अधिकारी नहीं कोई सुनवाई कर रहे, ये तो बहुत समय से खराब पड़ी सड़क। हाँ, अधिकारी भी ऐसे आते हैं, VIP रोड है, अधिकारी भी देख रहे हैं, मगर सुनवाई धीरे ही हो रही है बहुत। इस सड़क पर दिखाई दे रहा है आपको काम? सड़क पे तो अभी नहीं दिखाई दे रहा काम जी। कितना निकलना कितना मुश्किल है आप लोगों को? मुश्किल तो है जी, गड्ढे हैं, खतरा तो है ही है जी। एक्सीडेंट हाँ जी खतरा है। लगता तो नहीं, पर अधिकारियों पे शायद नकेल कस दिया तो रात ही रात में बन सकते हैं रोड। कितने हादसे होते हैं इस रोड पे ज़्यादा हादसे होते हैं भाई साहब। ये रोड ज़्यादा सर्विस रोड है, आगरा सदर को मिलाता है आगरा कैंट से। इस रोड पे ज़्यादा हादसे होते हैं। लगता नहीं गाड़ी चलाते समय डर लगा रहता है? इस रोड का तो है, कुछ विभाग का भी इसमें मामला है, छावनी का और PWD वालों का भी आपस में विवाद है। वो कहते हैं हमारा रोड नहीं है और छावनी वाले कहते हैं हमारा रोड नहीं। इस चक्कर में भी शायद कोई डिले हो रहा है इस वाले रोड पर। मतलब योगी जी की मंशा ठीक है? योगी जी की तो मंशा ठीक है, उन्होंने मंशा के निचले अधिकारियों का कह सकते हैं कुछ ढिलाई है।